Welcome to lecture on finite difference. In today's today we are going to discuss factorial notation. फैक्टोरियल नोटेशन इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट फैक्टोरियल नोटेशन मीन्स क्या वो देखेंगे, उसके बाद में हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. और ये टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एंड सो ऑन एक्स माइनस आर प्लस वन, दैट इज अगेन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस आर माइनस वन विच इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर आर राउंड ब्रैकेट. अब यहाँ पे ये जो हमने पूरी टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, इसी को हमने एक्स रेज टू पावर आर राउंड ब्रैकेट लिखा है. अब ये राउंड ब्रैकेट को ही हम क्या रीड करेंगे, फैक्टोरियल, दैट इज रिप्रेजेंट एक्स रेज टू पावर आर फैक्टोरियल. और ये ब्रैकेट को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट का ही मीनिंग यहाँ पे हो रहा है फैक्टोरियल. अगर आप विदाउट ब्रैकेट लिखोगे तो दैट रिप्रेजेंट ओनली सिंपली एक्स रेज टू पावर आर, और एक्स रेज टू पावर आर और इस प्रोडक्ट का मीनिंग टोटली डिफरेंट है. इसीलिए ये राउंड ब्रैकेट लिखना इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम्पल में. यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर इस नोटेशन का स्पेशल मीनिंग होने की वजह से आप इस नोटेशन को स्किप नहीं कर सकते. प्रॉपरली आपको राउंड ब्रैकेट लिखना ही होगा अगर आप फैक्टोरियल बताना चाहते हो तो. ठीक है. और ये जो हमने टर्म ली है, अभी इसी को याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ. जैसे अगर हम एक्स रेज टू पावर ज़ीरो कहते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट अगर लिख रहे हैं तो दैट इज एक्स रेज टू पावर ज़ीरो फैक्टोरियल. तो वी नो दैट एनी नंबर रेज टू पावर ज़ीरो इज वन. सो हियर एक्स रेज टू पावर ज़ीरो फैक्टोरियल इज वन. नाउ एक्स रेज टू पावर अगर वन है तो ये आएगा एक्स रेज टू पावर वन इज एक्स. मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ, बस हमें एग्जाम्पल में कुछ टर्म पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए चाहिए रहता है फैक्टोरियल, इसीलिए हम ये फैक्टोरियल किस तरह से आते हैं वैल्यूज़ वो देखेंगे ताकि हमें डायरेक्टली यूज़ करते आएगा. इस नाउ इफ़ वी वांट एक्स रेज टू पावर टू फैक्टोरियल, अब एक्स रेज टू पावर टू फैक्टोरियल मीन्स क्या रहेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन. एक्स रेज टू पावर थ्री फैक्टोरियल अगर हम फाइंड आउट करते थे, एक्स रेज टू पावर थ्री फैक्टोरियल इज एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू. अब इस टर्म से आपको एक आइडिया आ जाती है, अगर हम किसी फैक्टोरियल पावर ले रहे हैं एक्स का तो वो कितने टर्म्स आते हैं यहाँ पे, थ्री टर्म्स. अगर पावर थ्री फैक्टोरियल है तो वी गेट थ्री टर्म्स, टू फैक्टोरियल तो वी गेट टू टर्म्स. अगर इसी तरह से अगर हम एक्स रेज टू पावर फोर फैक्टोरियल भी निकालते हो तो क्या हो जाएगा, फोर तक के हमें एक्सपांड करना है. दैट इज हियर फर्स्ट टर्म इज एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री. नाउ ये हो गया फैक्टोरियल. ऐसे ही अगर एन तक के अगर निकालते तो एन का भी आप लोगों को आ जाएगा, जैसे हमने इन जनरल केस में डेफिनेशन में देखा था कि हमने आर फैक्टोरियल लिखा है, तो इसी आर की जगह पे एन लिख दो तो वी गेट एक्स रेज टू पावर एन फैक्टोरियल. नेक्स्ट एक नोट आप जैसे हमने यहाँ पे फैक्टोरियल निकालते वक्त माइनस वन मतलब एक एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, तो ये जो माइनस वन है एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट इंटरवल डिफरेंस. अब यहाँ पे मैंने माइनस वन लिया है क्योंकि हमें एग्जाम्पल में माइनस वन से ही लेना है. बट इन केस अगर पर्टिकुलर इंटरवल डिफरेंस एच है तो किस तरह से करोगे, सपोज इफ एच इज interval difference, suppose h is the interval difference, then x raised to power n factorial is equals to what, x raised to power n factorial is x minus h, x minus twice h and so on up to x minus n h times n minus 1. तो डिफरेंस h है तो आपको क्या करना होगा, h को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो यहाँ पे हमने x माइनस h, अगेन h को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ट्वाइस सब्ट्रैक्शन होगा, इसीलिए x माइनस ट्वाइस h एंड सो ऑन अप टू द लास्ट टर्म आएगा x माइनस h एन माइनस वन. तो ये हो गया नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन. नाउ वी सी द एग्जाम्पल. Example is prove that delta x raised to power n factorial equals to n x raised to power n minus 1 factorial
फॉर ऑल इंटीजर गिवन h इक्वल्स टू 1. इट मीन्स यहाँ पे इंटरवल डिफरेंस गिवन है हमारे पास में h इक्वल्स टू 1. और ये जो एग्जाम्पल है एक्चुअली ये थ्योरम है और इसी का हम एप्लीकेशन के जैसे यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल में हमें डायरेक्टली इसका रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये n फैक्टोरियल मतलब n टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट है एक्स पॉल में. अगर इस टर्म को लिखेंगे और देन डेल्टा अप्लाई करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टास्क. सो इस थ्योरम का हम एप्लीकेशन के जैसे यूज़ करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट proof of this theorem. Here I am taking left hand side of this question, that is delta x raised to the power n factorial. And we know that the definition of delta forward difference operator अगर हम इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, x में वन टर्म से इंक्रीमेंट. तो here increment is given, that is h equals to 1. We have to take interval difference 1, that is x plus 1 raised to the power n minus x raised to the power n. यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, हमें ये टर्म को प्रूव करना है, इसलिए हमें इस टर्म को एक्सपांड करना होगा. और फैक्टोरियल के डेफिनेशन में हमने देखा था अगर हम x रेस्ट टू पावर n फैक्टोरियल लिखते हैं दैट मीन्स x माइनस 1 x माइनस 2, ये जो प्रोडक्ट है अप टू दी कहाँ तक के जाएगा, n की प्रीवियस टर्म तक के, दैट इज x माइनस n माइनस 1. n का प्रीवियस टर्म मीन्स n माइनस 1. तो इस डेफिनेशन का हमें दोनों भी टर्म के लिए यूज़ करना है. तो हियर x प्लस 1 एक एक टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. तो फर्स्ट टर्म x प्लस 1 x, नेक्स्ट आएगा x माइनस 1 एंड सो ऑन x प्लस 1 माइनस n माइनस 1, क्योंकि पावर n है और पावर अगर n है तो आपको कहाँ तक के लेके जाना है, n माइनस 1 तक के. तो यहाँ पे हमने x प्लस 1 में से माइनस n माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट किया. ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए. सिमिलरली हमें सेकेंड टर्म हमारा डेफिनेशन ही है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते वैल्यू, दैट इज x माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो ऑन x माइनस n माइनस 1. ये जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड टर्म है इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे n माइनस 1 है और इस टर्म में n माइनस 2. तो n माइनस 2 होने 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ से सिर्फ 1, इसका मतलब है ये टर्म कैसी है, छोटी. और अगर ये टर्म इस नंबर से लेस है तो ऑब्वियसली इसका प्रीवियस नंबर ही क्या रहेगा, x माइनस n माइनस 2, इसका प्रीवियस टर्म. अगेन इसमें से अगर माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्रीवियस टर्म. इसका मतलब है यहाँ x से लेके x माइनस n माइनस 2 ये कम्प्लीटली इस टर्म के अंदर कंटेन है. तो हम सिमिलर टर्म को अगर कॉमन निकालते हैं तो ये टर्म क्या रहेगी हमारी, हियर इट इज x माइनस 1, देन वी टेक x माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस n माइनस 2 कॉमन. देन रिमेनिंग इज, ये पूरा यहाँ से हमने कॉमन निकाला है फर्स्ट टर्म में से, तो रिमेनिंग यहाँ पे फर्स्ट टर्म में रहेगा x प्लस 1. सो हियर इट इज़ x प्लस 1 माइनस इन सेकेंड टर्म x से अप टू इस टर्म के प्रीवियस टर्म से कॉमन निकाला है. तो रिमेनिंग इस टर्म के अंदर ये वाला लास्ट टर्म रिमेन रहेगा, दैट इज हियर इट इज़ x माइनस n माइनस 1. नाउ इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है. तो इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो ये टर्म रहेगा अपना, here it is x minus 1 and so on up to the x minus n minus 2 and in bracket here it is x plus 1 minus x plus n minus 1, क्योंकि ये माइनस ऑफ माइनस प्लस तो ये n माइनस 1 एज इट इज. नाउ प्लस x माइनस x 0 plus 1 minus 1 0, तो remaining is n. So here it is constant n and here it is the product term x minus 1 up to n minus 2. So you can write in factorial form
क्योंकि हमने फैक्टोरियल फॉर्म में देखा था अगर पावर n है तो हम n-1 फैक्टोरियल तक के उस टर्म का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अगर ये n-2 है तो इसका हाईएस्ट पावर क्या रहेगा फैक्टोरियल में, मतलब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं x रेज टू पावर n-1 फैक्टोरियल। हियर राउंड ब्रैकेट रिप्रेजेंट फैक्टोरियल नोटेशन एंड यही किसका आंसर हो गया हमारा, दैट इज नथिंग बट डेल्टा x रेज टू पावर n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू दिस वन। इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा, अगर मुझे किसी एग्जाम्पल में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हियर सपोज हमें डेल्टा x रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड डेल्टा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है। बस इस स्टेप से अगर हम जाएंगे तो हमें डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी जिसमें इसी टर्म का सब्ट्रैक्शन आएगा, इंक्रीमेंट, प्रोडक्ट। तो इस टर्म को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारा अभी जो हमने थ्योरम यूज़ किया, थ्योरम प्रूफ किया है उसका यूज़ करेंगे। दैट रिप्रेजेंट हियर डेल्टा x रेज टू पावर n फैक्टोरियल मीन्स क्या रहता है, n x रेज टू पावर n-1 फैक्टोरियल। इट इज़ ए डेफिनेशन theorem. Now use this theorem here, then we get delta x raised to e power 3 factorial is nothing but 3 x raised to e power n-1, that is 3 minus 1 2 factorial। मतलब इस टर्म का आंसर क्या रहेगा हमारे, that is 3 और here factorial expand this term, then we get x minus 1। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टली आंसर ऑफ दिस टर्म। इसको आप रेगुलर मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इस टर्म को हम डेफिनेशन यूज़ करिए आप फर्स्ट और देन सॉल्व करके देखो, आपको सेम आंसर मिलेगा यही। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस ए पॉलिनोमियल इन द फैक्टोरियल नोटेशन। तो इस पॉइंट में हम पहले देखेंगे कि इस पॉइंट को हमें पढ़ना क्यों है। देखिए अभी हमने देखा था कि जो हमने डेल्टा x रेज टू पावर 2 फैक्टोरियल निकाला था, किस तरह से निकालते हैं हम, बाय थ्योरम। हियर इट इज 2 इंटू x रेज टू पावर n-1, दैट इज हियर 1, ठीक है। बट इन केस अगर इसके जगह पे कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल डेल्टा x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल को लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये विदाउट फैक्टोरियल है। तो हम अगर इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस डेल्टा से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टर्म हो जाएगी हमारी डेल्टा x³ माइनस डेल्टा x² प्लस डेल्टा x प्लस हियर अप्लाई द डेल्टा फॉर दिस टर्म, तो ये हो जाएगा डेल्टा 1। वैसे कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट हम यहाँ से आउटसाइड निकाल सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डेल्टा 1 है, 1 या मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, सेपरेटली कांस्टेंट, इसलिए इसको भी क्या करेंगे हम डेल्टा अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा हियर, देन वी गेट इफ वी अप्लाई द डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एंड कंसिडर इंटरवल इनवर्स h, इंटरवल डिफरेंस h इज 1, देन वी गेट हियर x प्लस 1 bracket cube minus x³। This is for first term. Now similarly apply for second term. For x² it is x plus 1 bracket square minus x², then plus of third term, that is delta of x is x plus 1 minus x plus delta of 1, delta of 1 is nothing but 0। किस तरह से आता है वो भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बायनोमियल एक्सपांशन, हमें इस टर्म को एक्सपांड करना होगा। देन इस टर्म का भी a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, देन जो टर्म सिमिलर है उनको ऐड करें और उसके बाद में सिंप्लीफाई करना है। नाउ दिस टर्म इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व बाय यूजिंग दिस रेगुलर फॉर्मूला। इज बेटर वे you have to use the factorial notation. If I use the factorial notation, then we get direct answer. So that's why we require to express our polynomial into factorial notation form.
once we get this polynomial in factorial notation, then we can use this formula, that is if our polynomial in factorial notation, then we can use here delta x raised to the power n equals to n x raised to the power n minus 1 factorial. इसका मतलब है अगर हम फैक्टोरियल में पॉलिनोमियल का कन्वर्ट कर देंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, और अगर हम डायरेक्ट मेथड से जाएंगे तो हमें क्या होगा, इतनी टर्म्स को, पूरा टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करो, और ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और डिफ़िकल्ट भी रहेगा. ठीक है, तो हम इसीलिए एक्सप्रेस ए पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन ये पढ़ते हैं. अब ये भी देख लेते हैं कि हमारा डेल्टा ऑफ कांस्टेंट ज़ीरो कैसे आता है. देखिए, हमारा सपोज फंक्शन हम कंसिडर करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सम एनी कांस्टेंट के. ठीक है, नाउ वी अप्लाई द डेल्टा ऑन फंक्शन एफ ऑफ एक्स. तो बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा, दैट नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. यस, ये हमारी डेफिनेशन ऑफ डेल्टा है. अब हमें फंक्शन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट. अगर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो स्टिल फंक्शन क्या देगा, वैल्यू के. अब अगर मैं एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच भी पुट करूँगी तो भी हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, दैट इज के. इसका मतलब है अगर मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट करूँगी तो यह आएगी के माइनस एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी गिवन है, दैट इज के. इसका मतलब है k माइनस के ज़ीरो. दिस रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वी अप्लाई ऑन एनी कांस्टेंट फंक्शन, देन वी गेट द वैल्यू ज़ीरो. इज इट क्लियर? गुड. नाउ वी स्टार्ट विथ आवर एग्जाम्पल. नाउ we have to study about how to express our polynomial or how to convert our polynomial into factorial notation. We studied with the help of this example. Here the example is express y is equals to 2x cube minus 3x square plus 3x minus 10 in factorial notation. इस polynomial को हमें factorial notation में convert करना है. Once it converted into factorial notation, then we have to show that डेल्टा क्यूब y इक्वल्स टू 12. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल को हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे. देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कोई भी अगर एनी पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास में तो उसको फर्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो पावर ऑफ एक्स है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है. जैसे कि इस एग्जाम्पल में ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, सेकेंड एक्स स्क्वायर, देन एक्स, और उसके बाद में एक्स रेज़ टू द पावर 0. तो एनी पॉलिनोमियल जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको आप क्या करोगे, रीराइट करोगे, और किस तरह से कि एक्स का डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में उस पॉलिनोमियल को लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट, इन केस अगर कोई वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर सपोज टर्म गिवन नहीं है, तो क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको 0 लिखना है. मीन्स अगर इस इन द सेकेंड स्टेप you have to write the coefficient of x. Here I said you have to write coefficient of x. Here the first coefficient is 2, second x coefficient of x square is -3, 3 -10. इस तरह से आपको सारे कोएफिशिएंट लिखने हैं. और अभी जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई एब्सेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, 0. नाउ देन इन थर्ड स्टेप you have to divide this polynomial by x, x minus 1 and so on. अब ये किस तरह से करेंगे हम, देखिए आपको क्या करना है, जो हम रूट्स फाइंड आउट करने की मेथड है उसी से जाते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. आपको लास्ट टर्म को क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, मतलब इसका काम हो चुका है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे. इसको हमने ब्रैकेट दे दिया. नाउ हियर यू हैव टू टेक 1. अब 1 से क्या करोगे, ये 2 एज इट इज, और इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, इस क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 into 2 is 2, and इस टर्म का एडिशन. सो -3 + 2 is -1. देन अगेन हियर टेक द प्रोडक्ट, 1 into -1 is -1 and add this term. So here it is 2. जैसे आपको लास्ट वैल्यू मिलती है उसको ब्रैकेट करते हुए जाना है. तो जैसे 1 से किया हमने वैसे सिमिलरली 2 से करेंगे. तो पहले ये फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 2 एज इट इज. Now multiply 2 into 2, 4, right here 4, then -1 + 4 is 3, और ये हो गया लास्ट डिजिट, इसलिए हम इसको करेंगे ब्रैकेट.
अब इसके लिए अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 लेना पड़ेगा, बट ये ही लास्ट डिजिट है तो ये 2 एज इट इज़, इसको हमने ब्रैकेट किया। इस नंबर से नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे जब सिंगल डिजिट रहता है तो ऑब्वियसली वही डिजिट आएगा, ठीक है। और ये 1 2 3 इसी प्रोसेस से आपको करना है। यहाँ पे कोई, अब देखिए ये जो हमने ब्रैकेट किया है वो रिप्रेजेंट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टोरियल्स। अब किसके कोएफिशिएंट है ये वो भी देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट है इट रिप्रेजेंट कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 0 फैक्टोरियल, ठीक है। देन सेकेंड रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल, ये रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 2 फैक्टोरियल, एंड हियर लास्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 3 फैक्टोरियल। अब अगर इसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखोगे तो हमें कोएफिशिएंट तो पता है, तो देयरफॉर y इज इक्वल x रेज़ टू पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 3 टाइम्स here second coefficient 3 x raised to power 2 factorial plus 2 times x raised to power 1 factorial minus 10 x raised to power 0 factorial, but we know that x raised to power 0 factorial is 1, so no need to use the polynomial which we have converted in factorial form। तो ये जो हमारी y की वैल्यू है इन फैक्टोरियल फॉर्म और एक्चुअल जो केवल पॉलिनोमियल था वो दोनों भी सेम ही है। अगर हम इसे फैक्टोरियल को एक्सपांड करते हैं और सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन मिलता है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड डेल्टा क्यूब ऑफ y। सो 1 बाय 1 हम डेल्टा अप्लाई करेंगे इस फैक्टोरियल नोटेशन पे। अब ये अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया है तो इसे हर एक पावर में फैक्टोरियल का नोटेशन दैट इज राउंड ब्रैकेट लिखना इम्पोर्टेंट है, अगर विदाउट टू राइट फैक्टोरियल नोटेशन। नाउ वी फाइंड डेल्टा क्यूब, फॉर दैट अप्लाई डेल्टा ऑन बोथ साइड। फर्स्ट वी अप्लाई डेल्टा ऑन बोथ साइड, देन वी गेट हियर। अगर इस डेल्टा को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन के कांस्टेंट क्या होता है, डेल्टा के आउटसाइड में होता है। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 2 डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस डेल्टा 10। और अभी हमने देखा था डेल्टा ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, इसलिए ये लास्ट टर्म हो जाएगी 0। और ये जो डेल्टा है एक्चुअली ये डेरिवेटिव के जैसे ही वर्क करता है। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, तो ये हो गया 0। नाउ अप्लाई हियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो मैं फॉर थ्योरम के हिसाब से भी अगर जाते हो तो हियर इट इज़ ट्वाइस एक्स रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 3 ट्वाइस एक्स रेज़ टू पावर, सॉरी हियर इट इज़ 3, ये जो 3 है यहीं पे 3, ये हो जाएगा 3 एक्स रेज़ टू पावर 2 फैक्टोरियल 3 टाइम्स हियर एक्स रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस ट्वाइस डेल्टा ऑफ एक्स दैट इज 1 प्लस 0। अगेन सिंप्लीफाई दिस टर्म, तो वी गेट 6 एक्स रेज़ टू पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 6 एक्स रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2। ये होगी डेल्टा ऑफ y की वैल्यू। अगेन अप्लाई डेल्टा, देन वी गेट डेल्टा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू डेल्टा। तो फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा, इस टर्म का अगर अप्लाई करते हो तो दैट इज ट्वाइस एक्स रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल, और सेकेंड टर्म में 6 एक्स रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल का अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो दैट विल बी 1, और कांस्टेंट के लिए रहता है 0। सो हियर वी गेट इट इज 12 एक्स रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 6। ये होगी वैल्यू डेल्टा स्क्वायर y की। नाउ वी वांट द वैल्यू डेल्टा क्यूब, सो अगेन अप्लाई डेल्टा ऑन बोथ साइड। सो हियर डेल्टा क्यूब ऑफ y इज इक्वल्स टू डेल्टा 12 एक्स रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 6। Here 12 डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा 6 और कांस्टेंट का 0। Here corresponding to delta 6 is 0. Now here delta of x raised to power 1 factorial is 1, so answer remain 12.
देयरफॉर डेल्टा क्यूब ऑफ वाई इक्वल्स टू 12 और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया। इसी के साथ में और एक फॉर्मूला रहता है, जैसे अभी बताया मैंने कि ये जस्ट लाइक डेरिवेटिव की जैसे वर्क करता है, क्योंकि डेरिवेटिव में अगर एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो ऑब्वियसली 1 आता है। वही उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n निकालोगे तो ये क्या होता है, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। बस यहाँ पे फैक्टोरियल का नोटेशन है, उसे आपको याद रखना है। नाउ इसी के साथ में एक और फॉर्मूला है जो आप नोट कर सकते हो, दैट इज 1/डेल्टा। अगर डेल्टा वर्क कर रहा है डेरिवेटिव के जैसे तो 1/डेल्टा इंटीग्रल के जैसे वर्क करेगा। तो ये फॉर्मूला रहेगा 1/डेल्टा एक्स रेज टू पावर n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1। तो ये इस टाइप का भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो ये भी फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको अदर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।